जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम है। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं मेडिकल, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए। आपके खून में सफेद वाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वो आपके पहरेदार हैं। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक हैं आपके शरीर के खून के सफेद कण। वे भाग के फौरन एक परत पहरेदारी की खड़ी कर देते।
जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया हो, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो रक्षक है। दिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए। ये संभव है? अब तो इंकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बैकेस्टर का। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है, बैकेस्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना भी है और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है, अपने माली को भी, और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण धारा क्षीण हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। पौधों की स्मृति को भी बैकेस्टर ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है, और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाके प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वो कल फिर आपकी उसी समय प्रतीक्षा करता है। वो याद रखता है, आज आप नहीं आए। या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस सब की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं बैकेस्टर ने कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो, प्रेम करते करते एकदम गर्दन तोड़ ले कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया, उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बैकेस्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया हुआ, उनको हम बड़ी परेशानी में डाले हुए हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता। बैकेस्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं, और बैकेस्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया, प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं हैं। जैसे रेड रोज, लाल जो गुलाब है, वो क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का हो सकता है। पंडित नेहरू को इसलिए उससे प्रेम रहा हो। क्रोध के लिए रेड रोज बहुत फायदे का है बैकेस्टर के हिसाब से। वो क्रोध को कम करता है, वो अक्रोध की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है। पौधों के पास भी हृदय है, माना कि वे अशिक्षित हैं लेकिन उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता लेकिन हृदय खोता चला जाता। ये धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती, मंगल की धारणा। निश्चित ही मंगल की धारणा, हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत पर भी मंगल की धारणा कर पाएं तो चमत्कार है। हम ये भी कह पाएं कि अरिहंत मंगल हैं तो भी मिरेकल है। पत्थर मंगल है,
इसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी। दुश्मन मंगल है, इसलिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। शत्रु मंगल है, इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। महावीर आपको भली भांति जानते हैं। जो श्रेष्ठतम है, जिस पर भी आपको कठिनाई पड़ेगी करने में, मंगल की धारणा, उससे शुरू करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना उनके द्वारा प्ररूपित धर्म। धर्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का या उर्दू के मजहब का, और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिंदू धर्म का। जैन परंपरा में धम्म का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए, वो बहुत खूबी का है, विशिष्ट है, और जैन दृष्टि को एक नए आयाम में फैलाता है। मजहब का अर्थ होता है क्रीड, एक मत, एक पंथ। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ होता है करीब करीब वही जो योग का अर्थ होता है। वो जिस सूत्र से बना है रिलीगेर, उसका अर्थ होता है जोड़ना, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। योग का भी वही अर्थ होता है, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता। इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते। जैन कहते हैं केवली अयोगी होता है, अयोगी, योगी नहीं। इसलिए महावीर को नासमझ कुछ भूल से भरे लोग महायोगी कहते हैं, वो गलती कहते हैं। वो जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जुड़ना नहीं है किसी से, जो गलत है उससे टूटना है, अलग होना है। अयोग, संसार से अयोग, तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता है। महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है, जो हमें पाना है वो हमें मिला ही हुआ है, सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो गलत को छोड़ दें, अयुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में योग का। धर्म का बड़ा अनूठा अर्थ जैनों का है। महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, नेचर। धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओ से के ताओ का, वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए, इसलिए प्रभाव महावीर अच्छी बात नहीं मानते। किसी से भी प्रभावित होना बंधना है। सब इंप्रेशंस बांधने वाले। पूर्णतया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना है। इस निजता को, इस स्वयं होने को वे धर्म कहते हैं। केवली प्ररूपित धर्म का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता है, तब वो जैसे जीता है वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हलन चलन, उसका सोना, वो जो भी करता है, उसकी आंख के पलक का है उठना और हिलना, उसकी समस्त अस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं वही धर्म है। जैसे अग्नि अपने शुद्ध रूप में जलती हो तो धुआं पैदा नहीं होता। आप
कहेंगे अग्नि तो जहां भी जलती वहां धुआं पैदा होता है। तर्क की किताबों में लिखा हुआ है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, इसलिए जहां धुआं दिखे मान लेना कि अग्नि है। लेकिन धुआं अग्नि से पैदा नहीं होता, केवल ईंधन के गीलेपन से पैदा होता है। अग्नि से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर ईंधन बिल्कुल गीला ना हो तो धुआं पैदा नहीं होता। धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंधन का प्रभाव है। जो ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है। तो कहना चाहिए कि वो पानी से पैदा होता है, वो अग्नि से पैदा